Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि टेम्पर टैंट्रम को हम कैसे बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक बहुत मेजर पॉइंटर्स डिस्कस करूंगी जिनको ध्यान में रख के हम बच्चे के टेम्पर टैंट्रम्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बच्चे का टमी हमेशा फुल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा भूखा होता है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। मैं अगर अपने ही बच्चों की बात करूं तो मेरे जो बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म की समस्या है, तो वो बहुत बारी ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो भूखे हैं या प्यासे हैं या किसी प्रकार से डिस्कम्फर्ट में हैं, और वो एक एक ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होते हैं कि माँ को लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है, राइट। तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि बच्चे का व्यवहार क्यों हो रहा है, इसको पहले से हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें, ठीक है। तो हमेशा इस बात पर ही जंप ना कर जाएं कि बच्चा टेम्पर टैंट्रम को थ्रो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा अपना अनुभव कहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जब भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं या किसी डिस्कम्फर्ट में होते हैं, तब वो इस तरीके से करते हैं। दूसरी बात, वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज वेरी वेरी क्लियरली कि भाई कौन सी बात हम मान सकते हैं, कौन सी बात हम नहीं मान सकते हैं। जैसे मैं आपको अपने ही सेंटर का एक उदाहरण दूं। सेंटर पर दीवारें बिल्कुल साफ हैं, कहीं भी उनमें पेंसिल और स्केच और पेन ये सब नहीं चला है, जबकि वहां पे रोजाना बहुत सारे बच्चे आगे अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज से लाभान्वित होते हैं। तो हमने एक बिल्कुल ये कर रखा है कि गाइडलाइन बना रखी है कि कोई भी बच्चा आके पेंसिल या मार्कर से या पेन से, स्केच पेन से दीवार पर नहीं कर सकता। रैदर देन द थेरेपिस्ट हैज टू बी वेरी वेरी अलर्ट, एक्स्ट्रा अलर्ट आई मस्ट से, कि जैसे ही इस तरीके की कुछ बात होने वाली है हम तुरंत ही बच्चे को कॉपी कलम दें, सो दैट अगर उसको लिखने का मन कर रहा है तो वो स्लेट पर लिखे, वो व्हाइट बोर्ड पर लिखे, मार्कर्स के थ्रू लिखे, व्हाइट बोर्ड पर लिखे, चौक से लिखे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे, और अगर स्केच पेन से कर रहा है, पेंसिल से कर रहा है, तो नोटबुक्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ पे बहुत ही क्लियर बाउंड्री सेट की। ये मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमको पहले ये बताना है, जैसे कि क्यों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो इतने छोटे से बच्चे होते हैं ना, 2, 3, 4 साल वाले, इनकी मोस्ट ऑफ द जो इच्छाएं हैं ना, ये आपकी नजर में या आपकी नजर या आप अपने नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या इलॉजिकल सी बात है, ठीक है। बट छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बचपना दिखाना है, उन्हें ही बचपना दिखाना है, हम बचपना नहीं दिखाएंगे। तो हमको ये थोड़ा सा समझना है और ऐसे में अपनी लाइंस को क्लियर कर देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट, दोनों ही पेरेंट्स को एक ही पाले में रहना है, एक ही टीम में रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ ने किसी बात को नहीं माना तो पिताजी उस बात को पूरा कर दें। और मैं अगर अपने बच्चों की बात करूं तो ये बहुत होता है। मोस्ट ऑफ द मदर्स अपने काउंसलिंग सेशंस में कहती हैं कि मैम मैं तो मना कर देती हूँ मोबाइल के लिए, लेकिन जब बच्चे दादी के रूम में जाते हैं तो या तो दादी दे देती हैं या पापा दे देते हैं, या मान लीजिए कोई नहीं देता है तो पापा जी दे देते हैं। तो ऐसे में समवेयर आप समझो ना कि कैसे होगा, उसको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि इधर की बात अगर नहीं मानी गई है तो ये बात उधर कहीं ना कहीं हमारी मान ली जाएगी। तो फिर हुआ क्या, हमारा एक इंसान के साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इस बात का भी पेरेंट्स जो है ध्यान रखें। अगला पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों को कभी भी ऐसी चीजों के साथ एक्सपोज नहीं करें जो आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के आपको परेशान कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, बहुत सारी मदर्स अपने काउंसलिंग सेशन में कहती हैं कि मैम बच्चा खाता नहीं था तो हमने बच्चे को मोबाइल दिखा के या राइम्स दिखा के थोड़ा सा हमने खाना खाने की आदत डाल दी। अब नाउ यू थिंक बीइंग सच अ स्मॉल चाइल्ड यू हैव ऑलरेडी एक्सपोज दैट चाइल्ड टू फॉर द स्क्रीन टाइम, और उसके साथ साथ वो खाने के लिए आपने उसे कंडीशन कर दिया। अब आप एक टाइम पे ऐसा आया जब आपके पास मोबाइल नहीं है या आप किसी एक ऐसी एनवायरमेंट में है या परिस्थिति में, सिचुएशन में है जहां पे आप उसे मोबाइल नहीं दे सकते हैं, एंड नाउ द चाइल्ड इज डिमांडिंग एंड शोइंग हर टैंट्रम्स कि मुझे फोन ला के दो तभी मैं खाऊंगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना है बहुत सहजता के साथ कि इस चीज का जो अभ्यास है वो आप नहीं कराया है, राइट। इस बात का आप ध्यान रखें।
अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमूव ऑल दी, जिसे कहते हैं ना स्टिमुलस, जिनसे ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता है कि ये लंच टाइम है और अगर भुजिया को देखकर, स्नैक्स को देखकर, बिस्किट को देखकर अगर आपका बच्चे का मन कर सकता है कि मुझे बिस्किट चाहिए या मुझे भुजिया थोड़ा सा खाना है या लाई चना खाना है, राइट। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम खाने का टाइम है और ये बिस्किट मुझसे मांग रहा होता है, तो मैं ऐसे क्या करूं। तो देखिए, ऐसे में बच्चों को ये तो समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। हमको ये समझना है कि हम ऐसे समय पे ऐसी चीज़ों को उनके सामने ही नहीं रखें। हम किसी भी उस चीज़ को उनके सामने नहीं रखें जो उनके इस बिहेवियर को ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, हमेशा कोशिश करें कि जब बच्चा टेम्पर टैंट्रम की सिचुएशन में है और वो उस फ्लो में है, तो आप उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करें। डाइवर्ट करने का सबसे आसान सा तरीका है, आप हमेशा उसको 2 ऑप्शन दीजिए, और ये जो 2 ऑप्शंस होंगे ये हमेशा उसका जो जिस चीज़ के लिए वो चाह रहा है उससे ज़्यादा ऊपर के रीइंफोर्समेंट लेवल पे होंगे। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, हमें ये नहीं मिल रहा है तो मम्मा मुझे 2 ऑप्शन तो दे ही रही है, और अगर आपका बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप उस चीज़ के साथ बराबर से कनेक्ट होइए, राइट। आप एक सबसे ज़रूरी बात याद रखिए कि यू आर नॉट एट ऑल गोइंग टू एक्सेप्ट और फॉलो एनी ऑफ देयर डिमांड्स इन प्रेशर, राइट। आप प्रेशर में आके, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम मॉल गए और हमारा बच्चा वहां पे बिल्कुल फैल गया, किसी बात को लेके उसने इतनी जिद कर ली कि वो बिल्कुल फैला हुआ है, राइट। लेकिन हमको ये समझना है बहुत गंभीरता के साथ कि वहाँ कोई नहीं है, बस मैं हूँ और मेरा बच्चा है, एंड ये वो तरीका है जब मैं उससे कनेक्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम द वे यू कनेक्ट, the way you respond decides and it's definitely its consequences decides कि आगे आने वाले समय में बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा। the more you are going to entertain और follow such kind of उनके जो इनके टेम्पर टैंट्रम्स हैं, ये आप अनजाने में आप उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर देते हैं। आई होप ये मैंने आपको जो कुछ बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ अपने सेंटर और अपने ही बच्चों के साथ एसोसिएट करके जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, ये आप समझ पाएंगे और आप अपने बच्चों के साथ बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। याद रखिए, जब हम बच्चों के साथ बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं तो हम उनसे बेहतर आउटपुट भी ले पाते हैं। आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिकॉर्ड माई अनदर वीडियो बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।